हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट एंड राहुल। तो लेकर आया हूँ मैं एसएससी रीजनिंग इनइक्वालिटी इधर और का केस। ठीक है, शॉर्ट वीडियो में 3 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इससे आपका पूरा का पूरा थोड़ा डाउट जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है तीनों के तीनों। ठीक है, तो पहला वाला देखो, कंक्लूजन बोला है मुझे बी से डी चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बी से डी पर जा रहे हो तो आपको ये 2 सिंबल्स मिल रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सा, ये और इक्वल टू। अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये सिंबल निकल के आ रहा है। तो बी और डी में अगर जो सिंबल देखा जाए तो ये जो सिंबल है ये निकल के आ रहा है। अब मुझे चेक करना है कि मेरा कंक्लूजन में ये सिंबल है कि नहीं। तो देखो, बी से डी में ग्रेटर बोल रहा है, लेकिन मुझे निकल के क्या आ रहा है ये, तो ये इंडिविजुअली गलत हो गया, ये भी इंडिविजुअली गलत हो गया। अब अगर आपको करना क्या है, इन दोनों को कंबाइन करो। इन दोनों को कंबाइन करने पर क्या निकल के आ रहा है, ये वाला सिंबल। और स्टेटमेंट से भी मुझे यही सिंबल मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, इधर और का केस। ये एक पहला केस है जो मैंने आपको बता दी, जो नॉर्मल वाला रहता है। अब देखो दूसरा वाला चेक करो, जो ये वाला है। यहाँ पे आपको ए से ई तक जाना है। तो देखो यहाँ पे सिंबल्स कट रहे हैं, यहाँ तक तो सीधा जा रहा है लेकिन यहाँ पे कट रहा है। जहाँ पे कट लग गया तो आपको पता है वहां रिलेशन बन नहीं सकता। तो इसलिए ये दोनों क्या है, इंडिविजुअली गलत हो जाएंगे। अब चेक करना है कि इधर और बन रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है, कंडीशन क्या होती है। देखो, आपको थर्ड वाली कंडीशन पे मेन फोकस करना है कि ऑल पॉसिबल रिलेशन शुड बी कवर्ड। तो पॉसिबल रिलेशन क्या हो सकते हैं, आपको ए से ई तक जाना है। ये ए है और ई है। तो पॉसिबल रिलेशन हमारे पास 3 ही रहते हैं। ए इज ग्रेटर देन ई, ए इज लेस देन ई और ए इज इक्वल टू ई। ये 3 ही हो सकते हैं। तो आपको देखना है कि ये तीनों चीजें यहाँ पे कवर हो रही हैं कि नहीं। ए इज ग्रेटर देन ई कवर हो रहा है, ए इज लेस देन ई कवर हो रहा है, ए इज इक्वल टू ई कवर हो रहा है। तो ये वाला केस जो है वो कौन सा है, इधर और। जो ऊपर वाला केस था वो भी इधर और का है। अब ये थर्ड वाला चेक करो। देखो यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूजन लगेगा, लग रहा है ये भी इधर और वाला केस है, लेकिन ये इधर और का केस नहीं है। क्यों नहीं है, हम पहले चेक करेंगे। देखो, ए से एफ तक जाओगे तो यहाँ पे सिंबल्स क्या है, कट रहे हैं। ये कट रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, कोई मतलब डायरेक्ट आप आंसर तो नहीं दे सकते। मतलब ये चीज क्या हुई, डाउटफुली गलत हो गया ये, क्योंकि यहाँ पे सिंबल्स कट रहे हैं। तो मैं चेक भी करूंगा तो भी मेरा आंसर नहीं निकलेगा। तो मुझे करना क्या है, इधर और चेक करना है कि इधर और बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ए से एफ में पॉसिबल कंक्लूजन कौन कौन से होंगे, ए इज ग्रेटर देन एफ, ए इज लेस देन एफ और ए इज इक्वल टू एफ। ये 3 चीजें क्यों होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ए इज ग्रेटर देन एफ मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे आप चेक करो, एफ इज लेस देन ए दिया है मुझे। ठीक है, और एफ इज इक्वल टू ए दिया है। तो ये बात तो कॉमन ही है, अगर ए एफ के बराबर है तो एफ भी ए के बराबर होगा। तो लो, ये तो ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। लेकिन ये वाला सिंबल नहीं मिल रहा है मुझे, ए इज लेस देन एफ, ए इज लेस देन एफ नहीं मिल रहा है। अब आप बोलोगे ये तो यहाँ पे एफ इज लेस देन ए, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, ए इज ग्रेटर देन एफ। तो ये दोनों सिंबल सेम हो रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे सेम नहीं चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए, ए इज लेस देन एफ। तो ये वाला जो केस है कौन सा है, नीदर नॉर का केस है। ठीक है।